सुबह का वक्त है। इस वक्त हम होटल में नाश्ते के बाद थोड़े से वॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि होटल के आसपास कौन कौन से और होटल हैं और किस तरह की बिल्डिंग्स हैं। ये जगह निज़ामी स्ट्रीट से दूर है और एमरान सिटी में, और यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स हैं। ये बिज़नेस बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, साफ़ सुथरी हैं और शहर के गुंजान लोगों को नाइट लाइफ वगैरह में एंजॉय करना हो उनके लिए निज़ामी स्ट्रीट बेहतर है। लेकिन जो लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं और ज़रा साफ़ सुथरे होटलों में और निस्बतन रेट भी कम हो, लेकिन जगह मेन निज़ामी स्ट्रीट से सिर्फ 5-10 मिनट पर है, तो ये एक अच्छा इंतखाब था कि हमने यहाँ पे होटल लिया। देखें आप, सारे होटल एक लाइन में हैं। इस तरफ बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, इधर भी होटल्स हैं। इमारतें ज़्यादातर रूसी तर्ज पर उसी रंग की बनाई जाती है, मटियाले कलर की। शहर में छोटे छोटे सिगरेट शॉप्स हैं। अब ये अतातुर्क लेज़ेसी, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ मेरे दोस्त होते जो यहाँ की ज़बान जानते हैं तो बताते। हो सकता है कोई शॉपिंग प्लाज़ा हो या कोई ऑफिसेज हो यहाँ पे। मैं होटल के अतराफ में वॉक कर रहा हूँ और ये बिज़नेस की जगह है, ये कोई तफरीही जगह तो नहीं है, लेकिन एक सेंस है कि डिसिप्लिन है यहाँ पे। अथॉरिटीज़ का पूरा कंट्रोल है, ना कोई किसी के पैसे खा सकता है, ना किसी को अंदर करवा सकता है, ना किसी की जायदाद हड़प कर सकता है। एक सिस्टम है जिससे बिज़नेस तरक्की कर रहे हैं। ये बाहर जनरेटर रखे होते हैं। मैंने पूछा अपने दोस्त से कि क्या यहाँ लाइट जाती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जंग के ज़माने में बैकअप के ख्याल से रखे गए थे। और होटल्स के बाहर और अहम बिजनेस ऑफिस के बाहर इस तरह के जनरेटर होते हैं कि खुदा न खास्ता कभी लाइट जाए तो उनका डेटा और उनकी चीज़ें इंटरप्ट ना हो। यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े लोग काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है, बिज़नेस आवर्स है, बस शायद आने ही वाली है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैर रख दिया तो गाड़ियों को रुकना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जाकर कोई बटन नहीं दबाना दूसरे मुल्कों की तरह के, जब बटन दबाएं वॉक का सिग्नल आ जाए। बस आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैर रखें। वहाँ पहले ही से साइन बने हुए हैं गाड़ियों के लिए कि यहाँ से लोग क्रॉस करेंगे, तो वो मोहतात होगा, और जब आप पैर रखेंगे तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं लोगों के पास और पेट्रोल इनका अपना निकलता है, अपनी रिफाइनरी है। तो इस वक्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब हम पाकिस्तान में 250 रुपये का पेट्रोल देखते हैं, यहाँ पे पेट्रोल हमारे दोस्त ने बताया कि 135-140 रुपये। और बस तकरीबन आने वाली है, ये पहुंच गई करीब। अब ये लोग इसके अंदर दाखिल होंगे और अगली नशिस्त से ये अगले दरवाजे से दाखिल होंगे, अपना पास पंच करेंगे या पैसे डालेंगे। पीछे दरवाजे से लोग निकलते हैं। सारे लोग इस बस में सवार नहीं हुए, कुछ लोग रुक गए, या तो वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी दूसरे नंबर की बस का वेट कर रहे हैं। एक दूसरी बस आ गई फ़ौरन,
इसका नंबर कुछ और होगा, और बाकी लोग जो उस बस में नहीं चढ़े थे इसमें सवार होंगे। बस स्टॉप बिल्कुल खाली है, इसका मतलब कि वाकई आधे लोगों को किसी और बस में जाना था। जिनके पास सामान था उन्होंने पीछे वाले गेट से रखा, और लेकिन वो अंदर दोबारा टिकट लेके अगले गेट से जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और मिसाली निज़ाम कह सकते हैं इस हवाले से कि कहीं भी जाएं बाकू में आपको सबवे और मेट्रो का सिस्टम पूरा मिलता है। हर इलाके की अलग अलग है, कई रंगों पर है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। और हमारे सामने देखें जो स्टॉप है उसमें लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बस वहाँ भी आने वाली है। ये फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करेंगी ये। वैसे तो ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन काफ़ी अरसे से ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, और एक सेकुलर माशरे में 70 साल रहने के बाद अब ये दोबारा आज़ादी के साथ है, तो इसकी अपनी इक़्तिदार वापस आने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये एक और बस रुकेगी स्टॉप पर, इसका कलर भी अलग है, इसका भी नंबर अलग है। और इस वक्त बस स्टॉप बिल्कुल खाली हो चुका है ये वाला, और सामने वाला फुल है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बस तकरीबन पहुँचना ही चाहती है। हर 5-6 मिनट में मैं किसी बस को आते जाते देखता हूँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियों को रुकते देखता हूँ। बहुत अच्छा मंजर है। सामने बस आ गई है, किसी और कलर की है, और उसमें भी लोग सवार हो रहे हैं। बस तकरीबन खाली है, बीच वाले गेट से निकल रहे हैं, और अगले दरवाजे से लोग, अगला दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब लोग निकल जाएंगे। पिछला उतरने का बंद हुआ तो ये सामने का खुल गया और लोग सवार हो रहे हैं, और जो उतरे थे वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से फिर आ रहे हैं, और गाड़ी फिर उनके एहतराम में रुक गई। वो गुजरने का मौका, और फिर रवां दमा। सामने के स्टॉप पे भी सारे लोग बस पे नहीं चढ़े, थोड़े से लोग चढ़े, यानी कि वो अगले नंबर की बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं भी ज़ेब्रा से क्रॉस करता हूँ, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, तो थोड़ी गाड़ियाँ कम हो जाएंगी तब हम उतरेंगे इस पर। और ये स्लो हो गई। और हम इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ भी हम स्पीड से आती हुई गाड़ियों को गुजरने देंगे। तो इंसानियत के जो तकाज़े हैं कि जो गाड़ी स्पीड में है तो उसको गुजरने दें, और जो स्लो है उन्हीं को आप रोकने को इशारा दें। अब हम इस तरफ आ गए हैं, सामने अपने बस यहाँ आके रुकी। बड़ी बस है, किसी ऐसी जगह जाती है जहाँ ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा स्टॉप खाली हो गया। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, और बीच के गेट से लोग निकल रहे हैं, आगे के गेट से दाखिल हो रहे हैं। इसमें ये कोरोना की इंस्ट्रक्शन लिखी है, 141 फ़ोन नंबर लिखा है किसी शिकायत पे, और जिस कंपनी की बस है उसकी वेबसाइट, सब कुछ बहुत ऑटोमेट, आसान, बहुत साफ़ सुथरा। बाकू में ये आसानियाँ हैं। तो जो हम कल जिस शहर में गए थे समीकायत, वहाँ पे भी ऐसा ही है, और उनके हमने छोटी बसें भी देखी वाइट कलर की, जो मुख्तलिफ रूट्स पे जाती हैं। जितने लोग इस स्टॉप पे खड़े थे वो सब इसमें समा गए, दरवाजे बंद हो गए, और ये बस मंजिल की जानिब रवाना हुआ। सामने हमारा होटल नज़र आ रहा है जहाँ हम रुके हैं।
डायमंड होटल। और जनाब ये हमारा होटल आ गया वॉक करते हुए वापस जहाँ हम रुके हुए। ये इसका रिसेप्शन है, ये पूरी बिल्डिंग है होटल की, और नीचे एक शॉप है।